दोस्तों, आपके कर्मों का बस्ता आपके साथ चल रहा है, वो आपको महका रहा है या बदबू दे रहा है। और अगर आपके कर्म महकने वाले हैं तो वो महकेंगे ही, चाहे कितने ही कीड़े मकोड़े आ जाएं। नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नहीं नहीं मैं अच्छा इंसान हूं, नहीं नहीं देखो मैंने ये करा, ऐसे प्रूव मत करो। जितना आप प्रूव करोगे, कन्विंस करोगे, लोग सोचेंगे कि इस इंसान ने कुछ किया ही होगा तभी इतना कन्विंस कर रहा है, तभी इतना समझा रहा है। भैया एक वीडियो बनाइए कि जब हम पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा है, ब्लेम करे हमें बिना किसी कारण के, तो हम क्या करें। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसके रिलेटेड, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने में किसी का क्या जा रहा है। जब जो मन में आया बोल दिया, इल्ज़ाम लगाते हैं। किसी के कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाती है, किसी की ऑनेस्टी पर इल्ज़ाम लगाती है, सच्चाई पर इल्ज़ाम लगाती है, किसी को चोर बोल दिया। और जिस पर इल्ज़ाम लगता है वो इंसान फंस जाता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस करता है, गुस्सा महसूस करता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरी नीयत साफ है, अपने काम कर रहा हूँ और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं और लोग यकीन भी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिस इंसान का आपके कर्मों पर ध्यान होगा, जिसको आपकी समझ होगी, जिसने आपके साथ समय बिताया होगा, जो बिल्कुल ही मूर्ख नहीं होगा, वो इंसान कभी भी सूखे रूखे इल्जामों पर यकीन नहीं करेगा। वो इस बात को समझेगा कि कोई किसी पर भी इल्जाम लगा सकता है, साबित तो करो। जब मैंने इस इंसान को परख ही लिया है तो उसके इल्जाम लगाने से क्या होता है। तो इतनी लोगों की चिंता मत करो। 10 लोग जज भी करेंगे तो वो मूर्खता है उनकी, नासमझी है उनकी नासमझी से कुछ नहीं होने वाला। जिसको आपसे जेन्युइनली काम होगा ना, जिसको जेन्युइनली आपकी जरूरत होगी, आपके स्किल्स की जरूरत होगी, आपके साथ की जरूरत होगी, वो इन बातों की परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा कोई इंसान आप पर इल्जाम लगा रहा है, पीठ पीछे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा है, कोई बात नहीं, आप अपनी पीठ को मोड़ो, उसके सामने आओ, डरो मत। 4 लोग साथ में खड़े हो, उसके सामने आकर खड़े हो जाओ, मुस्कुराकर उससे कह दो, आपने मेरे बारे में कुछ बातें कही हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप वो बातें सीधा मुझसे कही हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शांति से आपकी बातें सुनूंगा, जो सच है उसको मानूंगा, और जो मुझे लगेगा सच नहीं है मैं कहूंगा आप मुझे सबूत दे दो, और आपने सबूत दे दिए तो मैं सर झुकाकर चले जाऊंगा। ये बात सुनने में आई है कि आपने मेरे बारे में बोली, कोई बात नहीं, आप एक सबूत दे दो, एक बार इसको साबित कर दो, मैं शांति से चले जाऊंगा और आपकी बातों को सिर माथे पर ले लूंगा। और सबूत नहीं दे पा रहे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इतने अच्छे इंसान हो, इतने जबरदस्त इंसान हो, इतने बेहतरीन इंसान हो कि किसी पर झूठा इल्जाम लगा के उसकी आत्मा नहीं दुखाओगे। ऊपर वाला भी बुरा मानता है किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से। सिर्फ इतनी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ दोगे, सच का साथ दोगे। 4 लोग खड़े हो ना, तब बोलना उससे, शर्मिंदगी से आंखें झुक जाएंगी, या बड़बड़ करने लगेगा, उल्टी सीधी बातें बोलने लगेगा, जो सब समझ जाएंगे। जवाब मत देना, शांत रहना, मुस्कुराओ और चले जाना। बदतमीजी भी करे ना, मुस्कुराओ और चले जाओ, ठीक है मैं समझ गया। कोई भी उस विषय में आपसे बात करे, उसे ही कह देना कि इस दुनिया में करोड़ों इंसान है, सबके पास मुंह है, और अपने मुंह से, अपनी जीवा से एक इंसान हर दिन हजारों शब्द कह सकता है। कल को मैं 1 सेकंड में आप पर इल्जाम लगा दूं तो क्या वो सच हो जाएगा? नहीं होगा, मैं झूठा साबित होऊंगा। तो आप सोच लो, उस इंसान ने आपको कोई सबूत दिया है तो ठीक है, मुझे दिखा दो, नहीं दिया है तो आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो। अपने आप को प्रूव मत करो कि मैं सही हूं, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नहीं नहीं मैं अच्छा इंसान हूं, नहीं नहीं देखो मैंने ये करा, ऐसे प्रूव मत करो। जितना आप प्रूव करोगे, कन्विंस करोगे, लोग सोचेंगे कि इस इंसान ने कुछ किया ही होगा तभी इतना कन्विंस कर रहा है, तभी इतना समझा रहा है। मुस्कुराओ, अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। सिर्फ स्पष्ट तरीके से 1-2 बातें बोल दो कि कोई सबूत है तो बताओ, या बोल दो मेरा दिल जानता है मैंने क्या किया, मुझे और किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अपनी अच्छाई को मेंटेन करो, अपने स्वभाव को मेंटेन करो, जैसा स्वभाव है वैसे ही जियो। आपके कैरेक्टर पर किसी ने इल्जाम लगाती है। कई बार क्या होता है, कुछ लेडीज अकेली होती हैं, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या कोई अकेली है, लोग आसानी से इल्जाम लगा देते हैं, फला फला मर्द से इसने बात करी, इसका रिश्ता है। तो वो उस इंसान की सोच में डिफेक्ट है, उसकी परवरिश ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है। आप ऐसे नहीं हो, उसकी वजह से आप परेशान मत हो, आप दुखी मत हो। या कई बार औरतें मर्दों पर इल्जाम लगा देती हैं, ये मैंने बहुत देखा होते हुए। कोई इंसान आया आपके पास बात कर ली, कोई जेंट्स आया, आदमी आया आपके पास बात कर ली, औरतें जज कर लेंगी, फ्लर्ट कर रहा है, इसका कोई मतलब छुपा होगा। तो वो उसकी सोच है, वो हर मर्द को उस नजरिए से देखती है, उसकी सोच छोटी है, आपकी नहीं। आप नॉर्मल रहो, जैसे आप हो वैसे रहो, अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, ना दुखी होने की जरूरत है। जब लंबे समय में आपने कुछ गलत किया ही नहीं,
प्रेम भाव से लोगों से बात करते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि नियत में खोट होता अभी तक सामने आ चुका होता। इसके कहने का क्या है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो झूठे इल्जाम लगाते हैं, एक बार लोग उनकी सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, फिर सब समझ जाते हैं इसका काम ही यही है बिना प्रूफ के इल्जाम लगाना। तो ऐसे लोगों की परवाही क्यों करना। हाँ, एक बार कॉन्फ्रेंस जरूर करो, सामने आओ, वो भी बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, मुस्कुराते हुए उनको वैल्यू दो। आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। चुप हो जाएगा वो। दोस्तों, आपके कर्मों का बस्ता आपके साथ चल रहा है, वो आपको महका रहा है या बदबू दे रहा है। और अगर आपके कर्म महकने वाले हैं तो वो महकेंगे ही, चाहे कितने ही कीड़े मकोड़े आ जाएं, आपके कर्म महकते रहेंगे। अपने स्वभाव पर, आचरण पर ध्यान दो। आप मन से शुद्ध होने चाहिए, मन से पवित्र होने चाहिए, मन में भाव खराब नहीं होने चाहिए, हरकतें नहीं, भाव भी सही होने चाहिए। और लोग अपने आप पर विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे, समझेंगे आपको। और कभी कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से लोग आपको गलत जज कर रहे हैं, जैसे किसी जेंट्स ने गलती से किसी लेडीज को टच कर दिया, भीड़ थी, टच हो गई, एकदम से उन्हें बोल दो, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप मेरी बहन जैसी हो, मुझसे गलती हुई है। और अगर वो लड़ने को आया, आप उससे हाथ जोड़ के बोल दो, आप पुलिस को बुला लीजिए, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई है। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है और लोग उसको अलग जज कर लेते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, इसने जान के किया है। जैसे आप अपने काम में कोई गलती कर देते हो, बेध्यानी हो गई, इसने जान के किया है, बॉस से लड़ाई हुई थी ना, बदला लेने के लिए किया। सीधा बॉस के पास जाओ, सर पीछे हमारा मनमुटाव हुआ था, लेकिन मेरी सोच, मेरे संस्कार इतने हल्के नहीं है कि मैं उसकी वजह से गलत काम करूं। तो भी आपको लगता है कि मैंने उसकी वजह से किया है, तो जो सजा देनी है आप दे दो, मैं शांति से भोगूंगा क्योंकि गलती मेरी है। वो इंसान अपने आप समझ जाएगा। आपको सिर्फ सच्चाई के, सही कर्मों के, सही सोच के रास्ते पर चलते रहना है। लोगों की परवाह कम से कम करनी है, और जो परवाह के काबिल होंगे वो आपको कभी भी जज करेंगे नहीं, और करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।